everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब तक आप लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखोगे तब तक आपको जो मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो पहले आप एक बार लास्ट के लेक्चर को देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार देख लोगे देन इसके बाद आज के लेक्चर को देखोगे तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन को रीड करेंगे, देन इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपॉइड की डेफिनेशन को देखते हैं। तो ग्रुपॉइड की डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। इसका मतलब अगर किसी सेट में केवल एक ही सिंगल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है तो उस टाइप के सेट को हम लोग बोलेंगे ग्रुपॉइड। तो अगर आप किसी सेट को चेक करना चाहते हो कि ये ग्रुपॉइड है या फिर ये नहीं है तो उस सेट के ऊपर जो भी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उस ऑपरेशन को चेक करो कि उस सेट के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा तो फिर वो ग्रुपॉइड हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो सेट ग्रुपॉइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, R प्लस, यहाँ पर R स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ये जो प्लस ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ना, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो R प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से N प्लस, यहाँ पर N स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर ये जो प्लस ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये भी N के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ना। इस वजह से N प्लस इज द ग्रुपॉइड। एन डॉट ये भी ग्रुपॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन डिफाइन किया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुपॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से जेड डॉट ये भी ग्रुपॉइड है। क्यू प्लस, एम एन आर प्लस, यहाँ पर एम एन आर का मतलब सेट ऑफ मैट्रिसेस से है, मतलब एन बाई एन की मैट्रिक्स आ रही है और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज बिलोंग कर रही हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो इस एम एन आर सेट के ऊपर अगर हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर दें तो वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर आप किन्हीं भी दो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी तो एन क्रॉस एन टाइप की ही एक मैट्रिक्स मिलेगी ना, तो वो भी इस सेट में बिलोंग कर जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लस ऑपरेशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा ना। इसी तरीके से सी प्लस ये भी ग्रुपॉइड होगा, सी डॉट ये भी ग्रुपॉइड होगा। यहाँ पर डॉट का मतलब यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से है, ठीक है। तो सी डॉट ये भी ग्रुपॉइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब अगर आपको कोई और भी सेट दे दिया जाए और उसके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो ग्रुपॉइड होगा या फिर ये नहीं होगा। बस आपको इतना चेक करना होता है कि वो जो हमें सेट दिया गया है और उस सेट के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। तो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब सेमी ग्रुप को देखते हैं। तो सेमी ग्रुप की डेफिनेशन है अ ग्रुपॉइड वेयर बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। इसका मतलब अगर कोई ग्रुपॉइड एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। That is, G star is a semi group if star is a function from G cross G to G, and second property A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C belongs to G। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सेट G है तो इस सेट G के ऊपर हम लोगों ने एक स्टार ऑपरेशन को डिफाइन किया। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। तो अगर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो फिर G क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। और अगर स्टार एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी होल्ड कर गया तो फिर ये जो G सेट है ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C।
तो ये कंडीशन भी अगर जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है, और साथ में अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन भी है तो इस सेट जी को हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। तो अगर किसी सेट को सेमी ग्रुप चेक करना है तो पहले आप बाइनरी ऑपरेशन को चेक कीजिए, देन उसके बाद चेक कीजिए कि जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है या फिर ये नहीं कर रहा है। तो अगर ये किसी सेट के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस टाइप के सेट को हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। अब हमारे पास एक दो नोट पॉइंट और हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट ये है, नॉट एवरी ग्रुपॉइड इज अ सेमी ग्रुप, मतलब सभी ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारे पास एक सेट है जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, और इस सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर हम लोगों ने एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया है। स्टार ऑपरेशन किस तरीके से, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्या है, यूजुअल सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो जेड के ऊपर स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। देन इसके बाद ये चेक करेंगे कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है या फिर ये नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को चेक करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था ना, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से चेक करते हैं। देखो मैं बता देता हूं, अगर आप उस सेट में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओ और उन दोनों एलिमेंट को उस स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए और यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओगे और स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे, मतलब अगर आप किन्हीं भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी तो एक यूनिक इंटीजर मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो जेड के ऊपर स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये ग्रुपॉइड तो हो गया। अब सेमी ग्रुप को चेक करते हैं। तो सेमी ग्रुप चेक करने के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन को चेक करते हैं। तो देखो 2, 3, 4 ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं ना, तो इन तीनों इंटीजर के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन को चेक करते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 स्टार 4 इसका मतलब 3 माइनस 4 मतलब -1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्टार -1 इज नॉट इक्वल टू, और जब आप इसको 2 स्टार 3 को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इसका मतलब -1। तो ये हो जाएगा -1 स्टार 4। तो आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 स्टार -1 इसका मतलब 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और -1 स्टार 4 इसका क्या मतलब हो गया, -1 -4 मतलब -5। तो 3 इज नॉट इक्वल टू -5। तो यहाँ पर तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन होल्ड ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एसोसिएटिविटी की कंडीशन होल्ड हो रही होती तो फिर ये और ये दोनों बराबर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये बराबर आ ही नहीं रहे ना। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहे, इस वजह से ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो वही मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जितने भी ग्रुपॉइड होते हैं वो सेमी ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी सेट के ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है और अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एक और एग्जांपल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में जो हम लोग को सेट दिया गया है वो है आर स्टार। यहाँ पर ये जो आर के ऊपर स्टार लगाए ना ये ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर रहे। मतलब अगर किसी सेट के ऊपर स्टार लगा हुआ हो इसका मतलब ये होता है कि उस सेट में से 0 एलिमेंट को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आर स्टार का मतलब है आर -0, मतलब 0 के अलावा सारे रियल नंबर को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस सेट के लिए जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो मैं आपको यहाँ पर ये शो करके दिखाऊंगा कि ये जो सेट है वो ग्रुपॉइड तो है लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग ग्रुपॉइड को चेक करते हैं। तो ग्रुपॉइड चेक करने के लिए स्टार को बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर आप किन्हीं भी दो नॉन जीरो रियल नंबर को अगर आप इस स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब एसोसिएटिविटी की कंडीशन को चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया ना ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये होल्ड कर रहा है इसका मतलब
ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ए स्टार बी मतलब ए बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बाई बी स्टार सी, और ये क्या हो जाएगा बी स्टार सी मतलब बी बाई सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी बाई सी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ए बाई बी स्टार सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी मतलब ए डिवाइडेड बाई बी सी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी बाई सी, तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पर तो ये दोनों कभी बराबर होंगे ही नहीं, मतलब a डिवाइडेड बाई बी सी कभी भी ए सी डिवाइडेड बाई बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो स्टार ऑपरेशन है, ये जो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया था, ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। और अगर ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब फिर ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये जो यहाँ पर सेट था R-0, ये ग्रुपॉइड तो है लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो वही मैं आपको नोट पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी ग्रुपॉइड होते हैं वो सेमी ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब आपको नोट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मोनोइड की डेफिनेशन कि मोनोइड क्या होता है। तो मोनोइड की डेफिनेशन है a semi group G star is said to be a monoid if there exists E belongs to G such that E star A is equal to A star E is equal to A and E is called the identity element of G। इसका मतलब आप किसी सेमी ग्रुप G को मोनोइड तभी बोलोगे जब उस सेमी ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट E जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस E एलिमेंट के साथ आप चाहे उस सेट का कोई सा भी एलिमेंट ऑपरेट कराएं, उस एलिमेंट को E के साथ ऑपरेट कराने के बाद सेम हमें वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो अगर हमें सेमी ग्रुप में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है तो उस सेमी ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेमी ग्रुप है वो क्या है, एक मोनोइड है। और ये जो E एलिमेंट होता है ना, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक G सेट दे दिया जाए और आपको ये चेक करना हो कि ये जो G सेट है वो मोनोइड है या फिर ये नहीं है, तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, आपको 3 कंडीशन चेक करनी होगी। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि इस सेट G के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है स्टार, वो बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। देन इसके बाद फिर आपको चेक करना होगा कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है या फिर ये नहीं कर रहा है। देन इसके बाद आपको लास्ट कंडीशन ये चेक करनी होगी कि इस सेट G के पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस एलिमेंट के साथ सेट का चाहे हम कोई सा भी एलिमेंट ऑपरेट करा दें, ऑपरेट कराने के बाद हमें सेम वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो अगर किसी सेट के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है, एक मोनोइड है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास n प्लस इज नॉट अ मोनोइड। तो यहाँ पर ये जो n प्लस है ना, ये मोनोइड नहीं है। अब मोनोइड किस तरीके से नहीं है, तो एक एक करके हम लोग तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि n के ऊपर ये जो प्लस ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है। तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि अगर आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको एक यूनिक नेचुरल नंबर मिलेगा। इस वजह से प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ये जो प्लस ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी होल्ड करेगा। आप चेक कर सकते हैं ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी होल्ड करेगा। अब चेक करते हैं कि क्या इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है कि उस एलिमेंट के साथ चाहे हम कोई सा भी नेचुरल नंबर ऑपरेट करा दें, ऑपरेट कराने के बाद हमें सेम वही नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास प्लस के रेस्पेक्ट में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि प्लस के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0। मतलब अगर आप 0 में किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको सेम वही नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो कंडीशन तो मोनोइड की सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मोनोइड की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने के लिए वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो भी G में बिलोंग करना चाहिए, मतलब सेट में वो भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो मोनोइड होगा, अदरवाइज फिर वो नहीं होगा। तो इस सेट के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से n प्लस मोनोइड नहीं है। एक एग्जांपल और देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
आर डॉट इज द मोनोइड, और यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन है ये है यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो डॉट ऑपरेशन है ये आर के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि अगर आप किन्हीं भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इस सेट ऑफ रियल नंबर के पास यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर ये नहीं करता है। तो हाँ, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। मतलब अगर आप 1 के साथ किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें सेम वही रियल नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 एलिमेंट है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 सेट ऑफ रियल नंबर में भी बिलोंग करता है, तो मोनोइड की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और आर के पास इस डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब आर डॉट क्या हो जाएगा, एक मोनोइड हो गया। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल और है तो उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमें सेट दिया गया है वो है आर स्टार, मतलब आर के ऊपर स्टार लगाए ना, इसका मतलब आर -0 मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस सेट के ऊपर जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो किस तरीके से डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्टार। तो अब हम लोग यहाँ पर इस स्टार ऑपरेशन को चेक करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देन इसके बाद ये चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ये नहीं कर रहा है। तो इस सेट के लिए जो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि अगर आप इस सेट में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओगे और उन एलिमेंट को उठाने के बाद इस स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद आपको एक नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा जो कि इस सेट में बिलोंग करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन है वो इस सेट के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब एसोसिएटिविटी की कंडीशन को आप लोग चेक करोगे कि एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये नहीं हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका रिप्लाई चाहिए कि एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये नहीं हो रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और अगर आपने नहीं बताया तो फिर समझ लीजिए आप, मतलब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कह सकता आप लोगों से, लेकिन अगर आप लोग बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अब हम लोग इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो, अब हम ऐसे रैंडमली तो नहीं बता सकते ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को प्रूफ करना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा, या फिर आप निकाल के दिखाइए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा। या तो आप प्रूफ कर दीजिए या फिर आप हमें निकाल के दिखाइए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं, चाहे आपको कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन आपको डिफाइन कर दिया जाए। तो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर्बिट्री एलिमेंट है a बिलोंग्स टू आर स्टार। अब इस e एलिमेंट के लिए मान लेते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है e, और e भी आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर इस ए नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है e, तो a स्टार e क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, क्योंकि तभी तो e क्या होगा, a के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद e की वैल्यू निकालते हैं कि e की वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर स्टार ऑपरेशन काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्टार b इसका मतलब होता है 3a डिवाइडेड बाई b, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्टार e मतलब 3a डिवाइडेड बाई e, और a तो सेम वैसा का वैसा ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 3 डिवाइडेड बाई e इज इक्वल टू 1, इसका मतलब e इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया, 3। तो बस आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस आर स्टार सेट के लिए इस स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 3। तो अब तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना सीख गए ना। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं। अदरवाइज मैं आपको आगे भी और एग्जांपल्स कराऊंगा ना, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास मोनोइड के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे Z प्लस, C प्लस, R प्लस, R डॉट, Q प्लस एंड C डॉट।
तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए गए ना, ये सभी एग्जाम्पल मोनोइड के हैं, तो आप इनको इजीली चेक कर सकते हैं कि ये भी मोनोइड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आपको ग्रुपोइड भी समझ आ गया होगा, सेमी ग्रुप भी समझ आ गया होगा और मोनोइड भी समझ आ गया होगा। मैंने आपको पहले तो तीनों की डेफिनेशन बताई, देन इसके बाद फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को डिस्कशन किया था। तो अब आपको चाहे कोई सा भी सेट दे दिया जाए और उसके ऊपर अगर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जाए, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुपोइड होगा कि नहीं होगा, मोनोइड होगा कि नहीं होगा, या फिर वो सेमी ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए चेक करने में। फिर भी अगर मान लीजिए आपको बाई चांस कोई दिक्कत हो या फिर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आई हो आपको अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे, तो आपको ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो प्लीज़ आप हमारे जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं या जो भी आप हमारे लेक्चर्स देख चुके हैं, आप उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से लेके आऊँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।